चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हमने फिनोल के हवाले से डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो इसमें हम फिनोल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके प्रेपरेशन मेथड्स डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन में आ जाता है the organic compounds having benzene ring along with OH functional group in their structure are called phenols। फिनोल्स क्या होते हैं? एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है? OH फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आपके पास जो फिनोल है उसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? फिनोल। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फिनोल को इन्वेंट किसने किया था? It was discovered by coal tar in 1834 by रंज। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रंज, उन्होंने कोल टार से ना फिनोल को डिराइव किया था। ठीक है, तो ये आपके पास फिनोल का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिनोल क्या है? फिनोल एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, ये डेलिक्विसेंट है नेचर में। डेलिक्विसेंट का क्या मतलब होता है कि ये ना मॉइस्चर एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा करता है। उसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 41 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 182 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो हमारे पास फिनोल है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ना ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बढ़ा देते हैं तो फिर ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। कंप्लीटली सॉल्युबल एट टेम्परेचर अबव 68.2 डिग्री सेल्सियस। तो 68.2 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए तो फिनोल वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो फिनोल होता है वो काफी पॉइजनस है। ठीक है, इसीलिए ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है, यानी कि ये इन्फेक्शियस जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उन्हें किल करने में यूज होता है। और इसीलिए हम फिनोल को वॉशरूम्स और हॉस्पिटल्स को क्लीन करने में यूज करते हैं। आपने देखा होगा ना कि हम जो फिनाइल यूज करते हैं अपने घरों में, जब हमने यानी फ्लोर्स को साफ करने के लिए, तो वॉशरूम्स को और हॉस्पिटल्स में इसीलिए फिनाइल को ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करता है। तो ये आपके पास ना फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फिनोल के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फिनोल को हम दो मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड है डोज मेथड। ठीक है, डोज मेथड में क्या होता है, हमारे पास डोज मेथड में क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसके अंदर हमने NaOH को ऐड करवाया है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास सोडियम सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये जो Na और O है ना, ये Cl की जगह पे लग जाएंगे और हमारे पास साथ HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो HCl प्रोड्यूस हुआ है, इसी को हम रिएक्टेंट के तौर पे यूज करते हुए हम फिनोल प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास जो ONA है वो इधर आके क्या बना देगा, सोडियम Cl के साथ मिल जाएगा और हमारे पास जो O है उसके साथ H लग जाएगा जो HCl में था, तो हमारे पास इससे फिनोल प्रोड्यूस हो गया है। तो ये हमारे पास क्या है, डोज मेथड। और इधर हम जो टेम्परेचर है वो 360 डिग्री लेते हैं और प्रेशर 150 ATM लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड मेथड है वो है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाते हैं और उसी से फिनोल प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास ये हमारे पास SO3Na है, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। इसके अंदर हमने NaOH ऐड करना है 320 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोबारा से हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास दोबारा से ONA, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर ONA लग जाएगा और हमारे पास जो ये वाली चीज है बाकी वो क्या बना देगा, Na2SO3, साथ हमारे पास वाटर बन जाएगा। अब ये जो ये वाला हमारे पास आयन प्रोड्यूस हुआ है, दोबारा इसके अंदर हम HCl को ऐड करेंगे जो हमने उधर किया है इस वाले रिएक्शन में, और हमारे पास फिनोल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ना फिनोल के क्या हैं, प्रेपरेशन के मेथड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिनोल के रिएक्शंस, लेकिन उससे पहले हम फिनोल का एसिडिक बिहेवियर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो फिनोल है वो इतना ज्यादा यानी रिएक्टिव क्यों है, यानी उसके स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से वो रिएक्शंस देता है और बहुत ज्यादा रिएक्शंस देता है। ठीक है, तो हम एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो फिनोल होता है ना वो एवरेज एसिडिक होता है, यानी कि वो ना इतना ज्यादा एसिडिक भी नहीं होता, इतना कम एसिडिक भी नहीं होता, यानी कि फिनोल जो है ना वो हमारे पास बीच में होता है। इधर हमारे पास क्या होती है, अल्कोहल होती है, ठीक है, और इधर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जो फिनोल होता है ना वो अल्कोहल के मुकाबले में बहुत ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, अल्कोहल फिनोल से लेस एसिडिक है। ठीक है, अल्कोहल लेस एसिडिक है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनोल से बहुत ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, हाईली एसिडिक, और फिनोल बीच में है। ठीक है, फिनोल सेंटर में है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है वो एसिडिक और अल्कोहल से वो ज्यादा एसिडिक है। इसीलिए फिनोल को हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फिनोल ना तो इतना ज्यादा एसिडिक है ना ही इतना कम एसिडिक है, बस जितनी एसिडिटी चाहिए कि वो जो है रिएक्ट कर ले
उतना वो एसिडिक है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डर बनता है ना एसिडिटी का, वो किस तरह बनता है? सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, उससे लेस हमारे पास कौन होता है? अल्कोहल, फिनोल। फिर हमारे पास उससे कम होता है वाटर, और सबसे कम अल्कोहल्स होती हैं। ठीक है, तो ये एसिडिटी का ट्रेंड है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, कि सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे कम फिनोल है, उससे कम वाटर है, और सबसे कम अल्कोहल्स एसिडिक होती हैं। ठीक है, तो फिनोल जो है वो बीच में है, इधर भी ऑर्डर में भी। तो हमारे पास जो फिनोल है वो वीक एसिड है। ठीक है, ना इतना ज्यादा हाईली एसिडिक है वो, और ना ही इतना ज्यादा लो है, बस एवरेज एसिडिटी देता है। हमारे पास जो फिनोल है इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, वो हमारे पास होता है 1.3 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फिनोल का बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो इसीलिए बस वो एवरेज एसिडिटी प्रोड्यूस करता है। अब फिनोल के अंदर हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं ना, फिनोल रिएक्शंस क्यों देता है? फिनॉक्साइड आयन की वजह से। फिनॉक्साइड आयन अब कौन सा है? जो उसके स्ट्रक्चर में OH है ना, वो क्या बनाता है? O नेगेटिव बना देता है, फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस कर देता है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो फिनोल है उसमें डीलोकलाइजेशन देखी गई है। ठीक है, जो बेंजीन के रिंग के अंदर प्रेजेंट होती है डीलोकलाइजेशन, और डीलोकलाइजेशन की वजह से रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है फिनोल में। ठीक है, तो रेजोनेंस जो है वो एक रीजन है फिनोल की रिएक्टिविटी का। तो अब हम इधर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के देख लेते हैं फिनोल के। तो हमारे पास अब ये जो है ये क्या है? फिनोल। ठीक है, हमारे पास अब फिनोल ने ना H को लूज कर दिया, तो ये O नेगेटिव बन जाएगा, और ये पूरे को हम क्या कहेंगे? फिनॉक्साइड आयन कहेंगे, जो कि रेजोनेंस देता है। तो इधर हमारे पास अब फिनॉक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस हो गया है, O नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉन्ड्स हैं। अब ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये रिंग के अंदर आएगा। ठीक है, और रिंग के जो रिंग का स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, और रिंग को क्या कर देगा? स्ट्रॉन्ग कर देगा। और ये वाला बॉन्ड जो है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इधर नेगेटिव साइन आएगा तो ये वाला बॉन्ड तो इधर नहीं टिक सकता ना। तो हमारे पास अब जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा वो इस तरह का होगा। ये तो होगा डबल बॉन्ड हो, क्योंकि नेगेटिव साइन इधर आ गया है। ये बॉन्ड जो है वो अब इधर जो है वो नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आयन जो है वो इधर पहले था, उसने क्या किया? हमारे पास ये जो नेगेटिव आयन है ये इधर आ गया, तो डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ। ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, मैं एरो इधर लगा देती हूँ, ये इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे। ये जो ये नेगेटिव साइन है ना, ये इस बॉन्ड का है। तो अब हमारे पास जो ये वाला बॉन्ड है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर ही रहेगा, ये वाली इस बॉन्ड की जगह खाली हो जाएगी, और ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जब नेगेटिव साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला अब इधर शिफ्ट हो गया है नेगेटिव साइन इस पोजीशन पे, तो अब ये वाला जो बॉन्ड है इस बॉन्ड ने अब आगे शिफ्ट होना है। तो ये वाला बॉन्ड अब इधर नहीं लग सकता, क्योंकि नेगेटिव साइन इन दोनों जगहों पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो ये वाला बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दोबारा से जो नेगेटिव साइन है वो अब इधर आ गया है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये क्या करेगा? अब ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये इधर बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अब आपने देखा होगा कि इतने सारे जो हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो गए हैं फिनोल के। तो हमारे पास इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होता है? फिनोल जो है वो हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास ना एसिडिक बिहेवियर था फिनोल का, कि फिनोल जो है वो इतनी ज़्यादा यानी एसिडिटी उसके अंदर क्यों है, एसिडिक करेक्टर क्यों है उसका, रेजोनेंस की वजह से है। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन जो बनता है उसकी वजह से है। ठीक है, अब हम चलते हैं फिनोल के रिएक्शंस की तरफ, कि हमारे पास जो फिनोल है वो कौन कौन से रिएक्शंस देता है। फिनोल जो है ना, जैसे हमने अल्कोहल के हवाले से पढ़ा था, फिनोल भी दो तरह के रिएक्शंस देता है। एक तो वो जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ठीक है, OH ग्रुप के रिएक्शंस, और दूसरे जो रिएक्शंस हैं उनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है, तो बेंजीन रिंग के रिएक्शंस। तो फिनोल दो तरह के रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है। तो हम वन बाय वन इन दोनों रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले OH ग्रुप वालों को देख लेते हैं। OH ग्रुप रिएक्शंस, नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ आ जाता है, सबसे पहले आता है एस्टर फॉर्मेशन। तो हमारे पास जो फिनोल है वो इस रिएक्शन में एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये एसिड हैलाइड है। जब उसके साथ रिएक्ट करेगा, हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होना है, हमारे पास एस्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगा HCl। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन के रिएक्शन में क्या होगा, जो फिनोल है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और साथ वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन विद जिंक। जिंक के साथ अगर हम फिनोल की रिडक्शन कर दें, तो रिडक्शन का क्या मतलब है, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। तो निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है 150 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास साइक्लोहेक्सानोल प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन में। ठीक है, अगर हम बेंजीन की रिडक्शन कराते तो हमारे पास क्या बनता, हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस होता। लेकिन अब इधर हमने फिनोल की रिडक्शन कराई है तो हमारे पास साइक्लोहेक्सानोल प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, यानी कि ये पूरा जो रिंग है वो साइक्लोहेक्सेन ही है, लेकिन उसके ऊपर OH जो लगा हुआ है वो हमें क्या बता रहा है, ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सानोल है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है साइक्लोहेक्सानोल प्रोड्यूस होता है। तो ये आपके पास ना OH ग्रुप के क्या आ जाते हैं, रिएक्शंस आ जाते हैं जिसमें OH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, इधर ये नहीं आना, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सानोल ऐसे ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो आ जाते हैं कौन से, जिनमें हम बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व होता है फिनोल का।
बेंजीन रिंग रिएक्शंस। तो नंबर 1 पे बेंजीन रिंग रिएक्शंस में हमारे पास है नाइट्रेशन। जैसे हमने बेंजीन रिंग के रिएक्शंस पढ़े थे ना, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजिनेशन, इसमें भी वही वाले रिएक्शंस आने हैं। तो हमारे पास अब इधर हम नाइट्रेशन करवाएंगे फिनोल की। ठीक है, और हमारे पास इधर नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, हीट करेंगे इसको तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा। इधर हमने जो टेम्परेचर है वो कम रखना है। जब हम कम टेम्परेचर पे हीट करवाएंगे ना, मैं इधर लिख देती हूँ 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। जब हम रूम टेम्परेचर पे इनका रिएक्शन कराते हैं ना, तो हमारे पास ना क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्रोड्यूस होता है और एक हमारे पास प्रोड्यूस होता है पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है अब, ठीक है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, तब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा। अब जो हमारे पास NO2 है ना, वो एक ही कंपाउंड, एक ही जो है हमारे पास फिनोल है, उसी के ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। इधर तो 2 अलग अलग प्रोड्यूस यानी अटैच हुए हैं ना, इधर एक ही पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करके नाइट्रेशन कराते हैं ना फिनोल की, तो हमारे पास पिक्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसपे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल वाला कंपाउंड है, 3 नाइट्रो ग्रुप्स इसमें अटैच हैं और वो भी अलग अलग पोजीशंस पे। ठीक है, तो ये हमारे पास नाइट्रेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड अपने रिएक्शन की, जो कि हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी सेम इसी तरह होती है। ठीक है, सल्फोनेशन में हमारे पास ना ऑर्थो पैरा कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे अभी नाइट्रेशन में भी बने थे जब टेम्परेचर कम था। तो हमारे पास अब इधर सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, हमारे पास हमने इसको हीट दी तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, हमारे पास एक तो ऑर्थो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा जो है पैरा कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, यानी इधर हमारे पास SO3H ऑर्थो पे अटैच है, ऑर्थो पोजीशन पे, और इधर पैरा पोजीशन पे अटैच है। ठीक है, तो ये हमारे पास सल्फोनेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है, हमारे पास फिनोल है और 3Br2 है, तो इधर भी हमारे पास रिएक्शन होगा, इधर भी हमारे पास सेम वही चीज होगी कि ब्रोमीन 3 है बल्कि 6 है, तो 3 एक ही फिनोल पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन जाएगा और साथ 3HBr, जो 3 ब्रोमीन बचे हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिल जाएंगे और HBr बना देंगे। ठीक है, तो ये हेलोजिनेशन का रिएक्शन है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजिनेशन जो है उसमें हमारे पास क्या होना है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होने हैं फिनोल के अंदर 3H2। ठीक है, निकल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास जो है ये वाला कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो है ये कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होता है ना तो हमारे पास बेकलाइट बनता है। बेकलाइट क्या है? एक कंपाउंड है जो हम ना कुकिंग यूटेंसिल्स में भी आपने देखा होगा इस्तेमाल होता है। तो अगर हम एन फिनोल को यूज करें, एन नंबर ऑफ फिनोल और एन फॉर्मेल्डिहाइड को यूज करें, ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा ना उसमें इस तरह का कंपाउंड बनेगा, इस तरह का कंपाउंड। ठीक है, ये आगे फर्दर एक और इसी ऐसे ही रिंग के साथ अटैच होगा फिनोल के साथ। ठीक है, ये आगे भी ऐसे ही अटैच होगा और इधर हम लिखेंगे एन। तो ये हमारे पास ना रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कि हमारे पास ना जो फिनोल है वो जब फॉर्मेल्डिहाइड के एन नंबर के साथ मिलता है ना, यानी एन नंबर, हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने फॉर्मेल्डिहाइड हैं, तो उसमें हमारे पास ना ये वाला ऐसा कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ना बेकलाइट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास ना फिनोल के रिएक्शंस हैं। ठीक है, जो आपके पास रिडक्शन विद जिंक वाला रिएक्शन था ना उसमें आप खुद बुक में कंफर्म कर लेना कि वही वाला प्रोडक्ट बनता है जो मैंने बताया है, और हाइड्रोजनेशन में भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही है कि इसमें ये प्रोडक्ट बनता भी है या नहीं। ठीक है, तो आप उसको खुद कंफर्म कर लेना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।